वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं हमारे जो प्लेटफॉर्म है री इन्वेंट योर सेल्फ विद आरोग्यमानंदन में। तो जैसे सर ने बताया कि ये आज का टॉपिक है बियॉन्ड द स्केल अंडरस्टैंडिंग योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी इस कांटे से आगे बढ़कर अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को समझें। और माई सेल्फ डॉक्टर विकास, नमस्कार है सभी को। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम अपनी हेल्थ का इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने वेट को देखते हैं। और बहुत कॉमन है, हर व्यक्ति इस वेट को लेके बड़ा परेशान है। अब इतनी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन क्या केवल वजन ये बता सकता है कि हम हेल्दी हैं कि नहीं है? हम हमारा वजन कम है कि ज्यादा है कि अप्रोप्रिएट है? तो इसका उत्तर है ना। वास्तविकता में ये हेल्थ और न्यूट्रिशन की स्थिति को समझने के लिए हमें स्केल के आंकड़ों से आगे देखने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति का वेट नॉर्मल है, फिर भी उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। वहीं किसी व्यक्ति का वेट अधिक है, उसके बावजूद भी उसकी मसल्स स्ट्रांग हो सकती है, उसका हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे और हम किस कैटेगरी में आते हैं ये भी समझेंगे। तो आगे चलते हैं। तो जैसे बात हुई कि हमारा जो टॉपिक है कि नाप तौल मेजरमेंट्स जो है, हम अपने शरीर के कौन कौन से मेजरमेंट्स के बारे में जानते हैं। मोस्ट कॉमनली वेट लेते हैं, एक हाइट होती है, एक वेस्ट सरकमफ्रेंस होती है, और एक होती है हिप सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो ये आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग लेते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वेट। तो ये बहुत कॉमन है, हर जगह हर व्यक्ति, सबसे सरल और सस्ता और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला एक टूल है अपनी हेल्थ को इंडिकेटर के लिए। और जैसे ही हम लोग, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम लोग वेट मशीन में खड़े होते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वेट देख तो लेते हैं, ज्यादा है ज्यादा तो नहीं है। मैं एज अ प्रैक्टिशनर बता रहा हूँ कि जैसे ही पेशेंट होता है, बच्चे को दिखाने आता है, वो अपने लेडी अपनी वेट जरूर करती है, हस्बैंड अपना वेट करता है, फिर कहता है सर मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। तो तो ये समझना जरूरी है कि हमारा वेट ठीक है कि नहीं ठीक है। क्योंकि ओबिसिटी में, मोटापे में वेट का बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल है। क्योंकि वेट, लेकिन क्या केवल वेट के आधार पर मोटापे का सही आकलन नहीं किया जाता। हम लोग मशीन पे खड़े होकर कंफ्यूज रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो वेट से हमें मिलता क्या है? ये एक इनिशियल टूल है स्क्रीनिंग का, हेल्थ असेसमेंट का। हम जान पाते हैं कि मेरा वेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है अपने हाइट से। अगर हम अप्रोप्रिएट जानते हैं तो अगर हम अपनी हाइट से माइनस करेंगे तो एक अप्रोप्रिएट वेट, मतलब मोटा मोटा आपको पता चल जाता है कि आप नॉर्मल वेट हैं कि अंडर वेट हैं कि ओवर वेट। ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है, ये पैरामीटर है हमारा बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए। ये आगे आप समझोगे। हमारी एनर्जी का बैलेंस को दिखाता है। एनर्जी बैलेंस का मतलब ये होता है कि हम अगर कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज हम खर्च कर रहे हैं। अगर ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, तो जो हम लोग की एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो हमारे शरीर में इकट्ठा रहती है, इकट्ठा हो जाती है वसा के रूप में, फैट के रूप में, हमारा वेट बढ़ जाता है। हमारी एज के साथ चेंज होने, टाइम के साथ साथ हम लोग के वेट चेंज होते रहते हैं। ये होता है हमारा मसल मास कम हो जाता है या फैट कम हो जाता है, फैट बढ़ जाता है या फैट कम हो जाता है। अगर अगर हमारा वेट कम हो रहा है तो हमें ये देखने की कि हम प्रोग्राम में है, तो हमको ये देखना है कि हमारा फैट लॉस हो रहा है कि मसल लॉस हो रहा है। ये हमको बस एक लिमिटेशन है, वेट में नहीं पता चल सकता। वेट तो कम हुआ, हम लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा फैट कम हो रहा है कि वेट कम हो रहा है। वजन से हम लोग बहुत सारी, अगर हमारा वजन ज्यादा है तो बहुत सारे जो हेल्थ के हजार्ड्स हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसका रिस्क बढ़ता है। और हमारा वजन हमारा एक न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बताता है कि हम, अगर वेट कम है तो हम कुपोषण के शिकार हैं, हमारे पास डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, या ओवर वेट है तो हम फैटी हो रहे हैं। तो ये हम इससे जान सकते हैं। लेकिन वेट की एक लिमिटेशंस है
क्योंकि वेट से हमको फैट और मसल का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अगर किसी के पास फैट जमा है तो भी वही बैलेंस, वही काटा दिखाएगा। अगर किसी का मसल मास ज्यादा है तो भी वेट दिखाएगा। तो हमें चाहिए होता है कुछ और टूल से, कुछ और आंकड़ों से, जिससे हम ये पता चल जाए कि मेरा वजन हमारे फैट की वजह से है कि हमारी मसल मास से है। वेट से हमारी एज और सेक्स के डिफरेंशिएशन से भी नहीं हो सकता। तो हमें कई और पैरामीटर्स आगे जानने पड़ेंगे जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें, हम अपनी हेल्थ में बेहतर स्थिति में कि खराब स्थिति। इसके बाद दूसरा एक मेजरमेंट आता है वेस्ट का, कमर की नाप। ये बहुत ही बढ़िया सरल सस्ता उपाय है अपने देखने का। इसमें हम ये जानते हैं कि अगर हमारी कमर की नाप ज्यादा है तो हमारा एब्डोमिनल फैट जो है ज्यादा होता है। और हम अगर एब्डोमिनल फैट ज्यादा होता है तो विसरल फैट भी ज्यादा होता है, जिससे हमारी बहुत सारी डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम। और इसका आकलन हमको करना पड़ता है। ये आकलन जो है वेस्ट सरकमफ्रेंस का आकलन, अगर हम देखते हैं कि अगर मेल्स में देखें तो अगर हम इसको नापने का तरीका है कि हमारे जो अम्लाइकस होता है उस पे अगर हम पैरेलल इंची टेप से नापें तो वो जो आती है रीडिंग वो हमारी वेस्ट सरकमफ्रेंस होती है, कमर की नाप होती है। जो अगर मेल्स में है तो 90 तक होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर यानी 35 इंच। और अगर फीमेल्स हैं तो ये होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर। अगर इससे बड़ी होती है 90 सेंटीमीटर से तो आपका हेल्थ हैजार्ड बढ़ता जाता है, यानी आप या तो मोटापे के शिकार हैं, और ज्यादा बढ़ता है तो और भी चीजें होती हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे ये पता चल जाता है कि अगर हमारा पर कमर की नाप ज्यादा है तो हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास सेंट्रल ओबेसिटी है, हमारी फैट ज्यादा है पेट के पास, विसरल फैट ज्यादा है। और ज्यादा विसरल फैट है तो हार्ट डिजीज का खुद खतरा रहता है, डायबिटीज का खतरा रहता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे लिपिड प्रोफाइल्स जो होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं जो आपने सुना होगा, उसका खतरा रहता है। जो बीएमआई में दिक्कतें आती हैं, बीएमआई सेम हो सकता है लेकिन अगर एब्डोमिनल वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा है तो भी आपका हेल्थ का हजार्ड रहता है, ये इससे पता चल जाता है ना। और अगर आप नॉर्मल वेट में हैं लेकिन आपका अगर कमर का घेरा बढ़ा हुआ है तो भी आप डिजीज के खतरे में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने की है कि अगर हम, जैसे सर ने बताया कि अगर वेट नॉर्मल है तो क्या हम हेल्दी हैं कि नहीं है, ये कमर की नाप से पता चलता है। फैटी लीवर आज की डेट में बहुत कॉमन है, ये होता है। अगर हम अपना वजन कम कर रहे हैं तो उससे मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपका ठीक भी है उसके बाद भी अगर आपका वेट लूज हो रहा है, नहीं भी वेट लूज हुआ लेकिन अगर कमर की नाप कम हुई है तो हम सही रास्ते पे होते हैं। ये बहुत ही अच्छी है, जानकारी मिल जाती है ना। और जैसे बीएमआई का बताया, सेम बीएमआई होती है लेकिन वेस्ट सरकमफ्रेंस अलग अलग होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास डिजीज का रिस्क है कि नहीं है। और फैटी लीवर जैसे बताया, और सबसे बहुत ही सस्ता, बहुत कॉमन यूज है वेस्ट सरकमफ्रेंस। इसके बाद जैसे बात हुई बीएमआई, बहुत से लोग बीएमआई 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 कहते हैं। ये बीएमआई है क्या? इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। अपनी हाइट और वेट से हम लोग के आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल कैलकुलेशन है। इससे ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का अपने हाइट के अनुसार वेट नॉर्मल है या अधिक है। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चाहिए होता है एक वेट मशीन जो हर एक के घर में होती है, और एक इंची टेप जिससे हम हाइट नापते हैं। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को अपनी हाइट पता होती है सेंटीमीटर में। तो बीएमआई का कैलकुलेट करने का तरीका है कि अगर हमारा वेट किलोग्राम में लेते हैं और अपनी हाइट मीटर में लेते हैं तो मीटर को 2 बार गुणा करके, मीटर स्क्वायर करके हम बीएमआई निकाल सकते हैं। बहुत ही कॉमन है, ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाके बहुत सारे फॉर्मूले है उसमें निकाल सकते हैं। तो बीमे तो निकाल ली, लेकिन इसको हम पता कैसे चलेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं? तो इसका एक क्लासिफिकेशन है। जो भी बीएमआई आती है इसमें डब्ल्यूएचओ के कुछ रेगुलेशंस हैं, लेकिन हम आज अपनी इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ और एशिया
पैसिफिक में डिफरेंस है, क्योंकि देखा गया है कि इंडियन कंट्रीज में कम बीएमआई पर भी हेल्थ हैजार्ड ज्यादा होते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा कम बीएमआई पे ज्यादा होता है। तो इसलिए इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कि अगर 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो आपका बीएमआई कम है, आप अंडरवेट है। इससे नुकसान क्या होता है आपको पता चल जाता है कि आपका एनर्जी लेवल लो होता है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, और भी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, इम्यूनिटी लो होती है, आप एनीमिया के शिकार होते हैं, है ना। आपका मसल पावर कम होती है, वीक होती है, बोन्स भी वीक हो सकती हैं, और कई लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपका वेट कम होता है। यही अगर हमारा वेट बीएमआई 18.5 से लेकर 22.9 आता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो आप नॉर्मल वेट में, हेल्थ का रिस्क कम रहता है। लेकिन हमने जैसे पहले बताया कि अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, अगर वेस्ट का सरकमफ्रेंस ज्यादा है, आपकी कमर की नाप ज्यादा है, तो आपका हेल्थ रिस्क का रिस्क बढ़ता है। और अगर बीएमआई नॉर्मल है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका आशंका थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर हम ओवरवेट में होते हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, प्री डायबिटिक कंडीशंस होती है, नी पे स्ट्रेस आता है, फैटी लीवर बढ़ने लगता है। और अगर हम ओबेसिटी के रेंज में आने लगते हैं तो हमारा डायबिटीज डेवलप ही हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, रात को सोने में एक स्लीप एपनिया होता है, सांस रुक जाती है, ये सब चीजें होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, लिपिड प्रोफाइल आपकी चेंज हो जाती है। और अगर आप सीवियर ओबेसिटी में आते हैं तो आपका बहुत सारी लाइफ मिजेबल हो जाती है, आप कई अर्ली डेथ्स देखे गए हैं, है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, आप बैठे रहते हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया हो जाती है, तो ये बहुत सारी चीजें आपको डेवलप हो जाती है। और बीएमआई की लिमिटेशंस है। बीएमआई की लिमिटेशंस ये है कि बीएमआई से आपको पता तो चल जाता है, लेकिन बीएमआई से ये नहीं पता चलता कि आपके अंदर फैट कितना है और मसल कितनी है। अब आप देख रहे होगे दो फोटोज है, इनकी सेम हाइट है, उन व्यक्ति की सेम वेट है, सेम बीएमआई है, लेकिन दोनों की बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज है, क्योंकि दोनों बॉडीज में बॉडी फैट और मसल का प्रपोर्शन ठीक नहीं है। ये व्यक्ति जो लेफ्ट साइड में है वो हेल्दी है, दूसरे साइड में बीएमआई तो सेम है, लेकिन वो फैटी ज्यादा है, उसका विसरल फैट ज्यादा होगा, तो उसको प्रॉब्लम्स बहुत सारी डेवलप हो सकती है। और बीएमआई में एक लिमिटेशंस ये है कि एज, जेंडर, ओल्ड एज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ये केवल एक कैलकुलेट करता है हाइट और वेट को, तो उस हिसाब से हम बीएमआई लगते हैं, लेकिन हर एज के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसलिए हम लोग को एक वेट, बीएमआई, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो ये तीन चार पांच जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको एक साथ जुट के हमको अपने हेल्थ के रिस्क को देखना होता है। तो आगे चलते हैं, एक अब कैलकुलेशन की ओर आ जाते हैं। एक और पैरामीटर है जो हम लोग के पास है, वेस्ट टू हिप रेशियो, मतलब कमर और हमारी हिप का जो रेशियो होता है वो निकालने से हम लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हो सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो बॉडी में फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। अगर आपका फैट पेट के आसपास है, वेस्ट कमर के पास है, तो दर्शाता है, आपका फैट कमर के पास जमा है तो दिखाता है। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। अपनी आप कमर की नाप लीजिए, जैसे हमने पहले बताया, आप तोंदी के पास, और अपनी हिप की नाप लीजिए, जो बहुत ही उस जगह से लेनी है जहां पर आपका सबसे ज्यादा बटक प्रोट्रूड करता है, ये आप ले लीजिए। और ये किसी में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, इंच में होता है, क्योंकि हमारा ये एक रेशियो है। तो चाहे इंच में अगर ऊपर वाला लें तो नीचे वाला भी इंच में लेना है, ऊपर वाला सेंटीमीटर में लेना है तो नीचे वाला सेंटीमीटर, तो ये आपका एक रेशियो आ जाता है। और ये रेशियो अगर हम आ जाता है, तो अगर मेल्स में 0.9 से कम होता है तो आपको हेल्थ के रिस्क, जो डिजीज के रिस्क कम होते हैं। अगर आपका 0.9 से लेकर 0.99 तक होता है तो आपके रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं, और अगर एक से ज्यादा होता है तो रिस्क हाई हो जाता है। यही अगर फीमेल्स की बात करें तो 0.80 से नीचे होता है तो आपका रिस्क लो होता है। और यही अगर आपका
0.8 से 0.85 होता है तो मॉडरेट रिस्क में रहते हैं, अगर 0.85 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क में रहते हैं। ये रेशियो से भी हमको बहुत सारी हेल्थ की चीजें पता चल जाती हैं अपने। और इसको अगर हम देखें तो एक जैसे हम लोग की तो बॉडी होती है दो तरह से होती है, एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड ओबेसिटी होती है, जिसमें एप्पल शेप में हमारा मोटापा कमर के ऊपर होता है और पियर शेप में हमारा मोटापा कमर के नीचे होता है। जो कमर के ऊपर होता है उसमें विसरल फैट ज्यादा होता है, सबक्यूटेनियस फैट मतलब चर्बी, और स्किन के नीचे बहुत होता है, हमारी कमर की नाप ज्यादा होती है। और वही जो अगर पियर शेप्ड होता है तो हमारा हिप्स में और ज्यादा, बटक्स में ज्यादा भी कहते हैं वो होता है, और हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो ज्यादा होता है। और जो एप्पल शेप बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा आपकी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके साथ रिलेटेड रहते हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ की हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। और जो पियर शेप बॉडी होती है वो ज्यादातर फीमेल्स में होती है, एप्पल शेप जेंट्स में होती है। और ये थोड़ा का इनका लेस रिस्क होता है ना, कार्डियक डिजीज का लेस रिस्क होता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा वेस्ट टू हिप रेशियो हमें अपनी कमर के पास जो इतना फैट होता है वो बहुत ही बेहतर उससे हमको पता चल जाता है, उसको दर्शाता है। बीएमआई से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि अगर दो पर्सन का बीएमआई सेम है लेकिन अगर उनकी वेस्ट हिप रेशियो गड़बड़ है तो उनकी डिजीज का रिस्क बढ़ा होता है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, विसरल फैट बहुत होता है ऐसे व्यक्ति को। कार्डियक इलनेस का रिस्क ज्यादा होता है अगर आपका वेस्ट का हिप रेशियो ज्यादा है, डायबिटीज होने का खतरा रहता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, एसडीएल लो होता है, हाई बीपी और हाई शुगर हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है आपको। जो है क्योंकि फैट आपका लीवर में डिपॉजिट होता रहता है। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करती है, देखा गया है कि आपकी कमर का वेस्ट हिप रेशियो बढ़ता रहता है, कमर की नाप बढ़ती रहती है। ये क्या होता है कि आपका मसल मास कम होना रहता है और उस जगह फैट आने लगता है। तो ये भी आपका एक हेल्थ रिस्क है। अगर हम वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो ये बहुत ही अच्छा पैरामीटर है, अगर वेस्ट हिप हमारा कम होता है, वेट नहीं भी कम होता है, तो हमें लगता है कि हमारा फैट लॉस होता है। लेकिन बस इसमें एक लिमिटेशन ये होती है वेस्ट रेशियो में कि ये फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाता, ये टोटल फैट नहीं दिखाता है। इसको ये तो पता चल जाता है कि आपके पेट के पास फैट है, लेकिन आपका टोटल बॉडी फैट कितना है और किस किस ऑर्गन्स में फैट है वो नहीं पता चलता। अगर आपका मसल मास जाता है तो फैट और मसल को ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, एज और रेस में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता क्योंकि केवल नाप है। तो ये भी बहुत ही अच्छा रेशियो है जो हम लोग जान के अपने आप अपने हेल्थ को अपने बेटर इंडिकेटर है जो बेट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, एक बहुत ही अच्छा टूल है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस बिया। ये बहुत ही नॉन इन्वेजिव, बहुत ही जल्दी से निकालने वाला, बहुत ही कम खर्च वाला, मतलब ऑलमोस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे तो फ्री है, कि से हम अपने शरीर की बॉडी कंपोजिशन को निकाल सकते हैं, चाहे वो स्केलेटल मसल मास हो, बॉडी फैट हो, लीन बॉडी मास हो या मसल मास हो, विसरल फैट हो, ये निकल आता है। इसका प्रिंसिपल है कि कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही पेनलेस माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में दौड़ती है। तो उससे हमारे, क्योंकि जो हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट होता है तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं उसका अलग अलग कंडक्टिव पावर होती है। जैसे हमारी मसल मास होती है वो जल्दी कंडक्ट कर लेती है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, फैट में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, बोन्स में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। उस हिसाब से ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ फैट है, मसल है, बोन है, इसको हम लोग इस मेथड से बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसके लिए एक टूल है जो हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम है कराडा स्कैन। बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग के प्लेटफॉर्म पे इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, हमारे यहाँ हेल्थ बडीज के पास रहता है। इससे हम अपने बॉडी का वेट निकालते हैं, फैट निकालते हैं, बीएमआई आता है। विसरल फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप सुनेंगे विसरल फैट क्या होता है, ये आप आगे आने वाले सेशंस में जानेंगे। स्केलेटल मसल मास कितना है आपका, बॉडी एज कितनी है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कितना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। क्योंकि
हम लोग का अगर ये पूरे बॉडी का हमारे पास निकाल देता है कच्चा चिट्ठा, तो जैसे बताया आपको, और सबक्यूटेनियस फैट भी निकाल लेता है। इसको निकालने के बाद इसमें खड़ा होना पड़ता है, ये मेथड तो आगे आपको देखेंगे। अब मैं इसका रिजल्ट्स की बात करता हूँ। अगर टोटल बॉडी फैट अगर हम देखें, तो एक मोटा मोटा देखें, अगर फीमेल्स में देखें तो कम से कम 20 से 27% नॉर्मल होता है। अगर मेल्स की बात देखें तो इसमें 20% तक नॉर्मल मानते हैं। और एज के साथ भी फैट का, बॉडी फैट का परसेंटेज अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर एज देखिए 20 से 39 साल तक फीमेल्स में 20 से 30%, 8 से 19%। बाकी इन क्राइटेरिया को याद करने का उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग के प्लेटफॉर्म पे आइए, हम लोग अप्रोप्रिएट बता देंगे। 40 से 59 में इतना होता है। तो और 60 साल के बाद का फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग बॉडी फैट परसेंटेज होता है, क्योंकि बॉडी में फैट की भी जरूरत होती है हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के, हमें सेल लाइनिंग्स, एंजाइम्स के लिए, फैट सॉल्युबल विटामिन को डाइजेस्ट करने, एब्जॉर्ब करने के लिए। फैट एक हमारा एनर्जी रिजर्व भी है। तो हमको एक कुछ फैट चाहिए भी होता है। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स को, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए फैट फैट चाहिए होता है। वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट चाहिए होता है। तो फैट भी चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये आज आप इस चार्ट से, इस मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग विसरल फैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विसरल फैट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर विसरल फैट ज्यादा होता है तो हमें मेटाबॉलिक डिजीज, डायबिटीज, हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसमें अगर 1 से 9% आता है तो हम नॉर्मल होते हैं, इससे ज्यादा होता है तो हाई होता है, और 15 से ज्यादा होता है तो वेरी हाई होता है। मतलब हम पूरा पूरा एक मेटाबॉलिक डिजीज में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पर इस मशीन से हमारा मसल मास भी निकल आता है, जो हमारे एज के अनुसार, ये चार्ट है इसमें के हिसाब से निकल आता है। अगर हमारा एज 18 से 35 है तो हमको देखना चाहिए 40 से 44% तक मसल मास होना चाहिए। 35 से ऊपर है तो 36 से 40 होना चाहिए। अगर 56 से ऊपर है तो 32। और तो इस तरह से हम लोग का अगर मोटा मोटा देखें तो 37% तक हम लोग का मसल मास मेल्स में होना चाहिए। और अगर लेडीज की बात करें तो 27% तक फीमेल्स में होना चाहिए। तो मसल मास बहुत जरूरी है, क्योंकि मसलकुलेचर अगर हम लोग का सही अप्रोप्रिएट रहता है तो हमारा बहुत सारी चीजें, हमारा आरएमआर अच्छा रहता है, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास बहुत ही बेटर रहती है। इस मशीन से एक बहुत ही अच्छी चीज आती है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, आरएमआर। ये आरएमआर होता क्या है? ये आरएमआर होता है जो हमारा शरीर, हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा शरीर, हमारा ब्रेन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी हार्ट फंक्शनिंग, हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारा डाइजेशन में जितनी एनर्जी यूज होती है, उसको हम लोग आरएमआर कहते हैं। अगर हम एक मेल्स की बात करें तो ये करीब 1600 से 1800 होनी चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो 1200 से 1400 होनी चाहिए। ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इतना बेहतरीन होता है, ये इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम है तो इसका मतलब हमारी कैलोरीज कम यूज कर रहे हैं, हो रही हैं। हमें इसको इंक्रीज करना है। और कम यूज होने से नुकसान क्या है कि हम जो भी खाएंगे तो वो हमारा फैट के रूप में, जितना जरूरत है उतना जरूरत होगा, और हमारे अगर एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो वो फैट के रूप में हमारा वेट बढ़ेगा। तो और भी कई फैक्टर्स हैं जो हमारे आरएमआर को इफेक्ट करते हैं। हमारा एज, हमारी बॉडी कंपोजिशन, जैसे बताया, हमारा जेंडर, बॉडी साइज, हमारा हार्मोनल स्टेटस, है ना। और अगर हमारी कुछ हेल्थ कंडीशंस, चैलेंजेस है, जैसे फीवर है, प्रेगनेंसी है, या कुछ ऐसी इलनेसेस है जो आरएमआर को इफेक्ट करती हैं। मतलब मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि आरएमआर हमारा अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है तो हम कम कैलोरीज खर्च कर होती है और हमारा वेट बढ़ जाता है। तो हमें इस आरएमआर को बढ़ाना है। इसको कैसे बढ़ाएंगे ये आगे आने वाले सेशन में आप देखेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे। आज केवल आप ये समझिए कि आरएमआर एक बहुत ही अच्छी चीज है, टूल है हमारे बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। एक छोटा सा टूल और आता है, इसको हम लोग डिक्सा स्कैन कहते हैं। ये एक ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत ही एक्यूरेट इमेजिंग टेक्निक है जो बॉडी को
में बहुत ही लो डोज एक्सरे बीम चलता है, और वही इसका जो पेनिट्रेशन होता है, रिलायबल मेथड होता है, ये हमारे बॉडी में मसल मास, बोन मिनरल डेंसिटी को एसेस करता है। एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जो डेक्सा स्कैन बताता है। टोटल बॉडी फैट परसेंटेज, फैट मास है लीन बॉडी में, और हमारा विसरल एडिपोज टिश्यू बताता है, और फैट डिस्ट्रीब्यूशन पूरे उसमें बता देता है। लेकिन बस इसमें एक लिमिटेशन है कि ये जो है अ, थोड़ा सा इजली अवेलेबल नहीं है, थोड़ा कॉस्टली होता है। हर व्यक्ति इसके पास रीच में नहीं हो सकता। लेकिन बस एक जानने के लिए कि ये बहुत ही अच्छा टूल है हमारी फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारी मेन बात है बोन्स की डेंसिटी को देखने के लिए बहुत अच्छा है। एक सार्कोपेनिक ओबेसिटी होती है वो इससे बेटर है, और अगर हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो हुआ हम लोगों के कुछ आंकड़े। अब हमारे पास कुछ टेस्ट भी होते हैं जो हमको एक आंकड़े देते हैं कि हमारी हेल्थ हम कैसी है, मोटापे का हमारे पास हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे हमारी मल्टीपल ऑर्गन्स और सिस्टम को इफेक्ट डालती हैं हमारा मोटापा। इसमें कई टेस्ट हैं जो रूटीन टेस्ट हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज हो गया, HbA1c हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, GGT, इस तरह के कई तरीके के टेस्ट हैं। अगर हम ब्लड ग्लूकोज की लेवल बताएं, समझें, तो अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल 100 से कम है तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर 100 से 125 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, मतलब 8 से 10 से 12 घंटा आपने कुछ नहीं खाया, सुबह ब्लड टेस्ट कराया, अगर 125 तक होता है तो प्री डायबिटीज, और 125 से ज्यादा होता है तो आप डायबिटीज की श्रेणी में आते हैं। और एक्सेसिव बॉडी फैट जो होता है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, इसकी वजह से शुगर बढ़ने लगती है, ये आप इससे पता चल सकता है। अगर HbA1c है, जिसको ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन करते हैं, इसकी रेंज हमें, ये बहुत लोग कराते हैं, 5.7% से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर 5.7 से 6.4 में है तो आप प्री डायबिटीज है, उससे ज्यादा है तो आप डायबिटीज। तो ये अगर आप बढ़ा हुआ है तो ये आप जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट के, और उस पे आप जाने की संभावना रहती है। लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो आजकल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का बड़ा बहुत लोग करते हैं, तो एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए। और अगर ये 200 से ऊपर है और 240 के बीच में तो आप बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर 240 से है ऊपर है तो आप बहुत ज्यादा हाई में है, आपके पास फैट ज्यादा है, और ये आपको हार्ट डिजीज की ओर डिनोट करता है। एक और इसमें लिपिड प्रोफाइल में एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका लेवल हमेशा 100 से नीचे होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो आप धीमे धीमे आपकी हेल्थ खराब होती है, और 160 से ज्यादा होता है तो ये बहुत ही हाई लेवल होता है, और इसको हमें कम करने की जरूरत होती है। और कैसे कम करेंगे ये हम लोग आगे जानेंगे, आगे आने वाले सेशन में आप पता चलेगा। एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो है, अगर आपका 60 से ज्यादा है तो आप बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन अगर कम हो रहा है तो आप रिस्क में। अगर मेंस की बात करें तो 40 से कम हो रहा है तो आप रिस्क में हैं, और ये ज्यादा होना चाहिए। 60 से ऊपर है तो आप बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्टिव है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, ये भी एक पॉइंट आता है लिपिड प्रोफाइल में, तो ये 150 से ज्यादा कम होना चाहिए, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 150 से ज्यादा होता है तो हाई होता है, 200 से ज्यादा होता है तो वेरी हाई, और 500 से ज्यादा होता है तो वेरी हाई कहलाते हैं, श्रेणी में आते हैं। यानी आपका डिसलिपिडीमिया मतलब प्रोफाइल बहुत ही गड़बड़ है। और इन सबसे आखिरी में जो ये सब बताने का पर्पस क्या है, कि ये अगर आपकी सारी लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, HDL कम है, तो ये आपको जो आपकी करोनरी आर्टरी डिजीज होती है, मतलब हार्ट अटैक, डायबिटीज मेलिटस, स्ट्रोक, फॉलेज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एक हम लोग और लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें एक SGPT भी करते हैं, ALT करते हैं। जो SGPT अगर बढ़ा आता है तो ये डिनोट करता है कि आजकल सब जगह देखा होगा फैटी लिवर डिजीज लीवर की ओर इंडिकेट करता है। अगर
और आज की डेट में NFL मतलब जो है जो बहुत बड़ा नैश लीवर, ये लीवर के सेशन एक हम लोग का पुराना हो चुका है, उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था सर ने। जीजीटी भी हो आजकल हम लोग करते हैं, जिसमें फैटी लीवर में इंक्रीज हो जाता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ये इंक्रीज करता है। तो ये एक रूटीन टेस्ट है जो है, और मैं चाहूंगा कुछ एक स्पेशल टेस्ट भी है। आप चाहो तो कहते हैं करा सकते हो अपनी इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शन, सीआरपी, यूरिक एसिड, किडनी फंक्शन, विटामिन डी लेवल, लेप्टिन हार्मोन लेवल, कॉर्टिसोल लेवल। तो ये अगर आप चाहो तो ये आपने टेस्ट करा के अपने हेल्थ का दे सकते हो, देख सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी हम समराइज करें तो केवल वेट आपको हेल्थ की पूरी कहानी नहीं बताता। वास्तविक में हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन की स्थिति को समझने के लिए हमें बॉडी फैट, मसल मास, आरएमआर, एनर्जी लेवल, वेस्ट सरकमफ्रेंस और आपका WHR, वेस्ट हेप रेशियो, सबका जानना सबका जरूरी है। और एक कॉम्पैक्ट हम अपने करके अपने जीवन को, अपनी हेल्थ का असेसमेंट कर सकते हैं। और स्वस्थ जीवन का अर्थ वजन कम या अधिक होना नहीं है, बल्कि बॉडी को सही न्यूट्रिशन देना है, एक्टिव रहना है, और अपनी हेल्थ को अच्छे बनाए रखने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हमें हेल्दी प्लेट के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी में रहना चाहिए, पूरे दिन एक्टिव रहना चाहिए, अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और साथ में अपनी एनर्जी और न्यूट्रिशन को बचाए रखने के लिए अपने फूड गैप को एक अपने ब्रिज करना चाहिए इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन के लिए। ये मुश्किल नहीं है। अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप आते रहोगे तो ये बहुत ही आसान रहेगा, और आप अपने हेल्थ को सही कर सकते हो। तो हेल्थ की सही माप केवल स्केल नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल